हाँ जी, नमस्कार राम। तो कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे आप सभी लोग। एक आपकी लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी है, जो कि ज्योग्राफी की है और साइंस की है। ठीक है। तो अब तक 4-5 महीने हो चुके हैं एग्जाम्स को। अभी तक आपका इसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो आशा करता हूँ इसका रिजल्ट आप सबके अनुरूप ही हो, है ना। अनुमोदन के बाद में सारी बातें अपन करेंगे। आपका जो परिणाम का अनुमोदन है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और आपकी सभी कैटेगरीज की जो कट ऑफ है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है ना। तो इसके ऊपर मैंने सेशन बनाया नहीं है, तो इसके ऊपर सेशन अभी बता दूंगा मैं आपको। जो आपकी लिस्ट है 2 गुना की, वो सबसे पहले कितने मार्क्स पे आ सकती है, उसका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। ठीक है। अब देखो, आपकी ज्योग्राफी की अपन बात करते हैं। आपकी भूगोल की हम बात करते हैं, तो भूगोल में तकरीबन 125-30 पोस्टें हैं, है ना। इतनी होगी। इसमें अगर कंपटीशन की अपन बात करें, 2 गुना 1.5 गुना में अगर इसमें लिया जाएगा, तो अगर आपके 85% 85% आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपका, भाई ये कर्मचारी चयन बोर्ड की है बात, दिल तक लग सकती है, दुख हो सकता है, लेकिन भले हो। हमेशा 99% एक्यूरेट अपनी कट ऑफ गई है। ठीक है। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको 85 लाना ही पड़ेंगे। बात को समझ रहे हो आप? 85% आपको लेके आने पड़ेंगे, वो निकाल लेना आप अपने हिसाब से। इतने नंबर आपको चाहिए चाहिए। 85% फाइनल सिलेक्शन के लिए तो चाहिए चाहिए भाई। ठीक है। पिछली बार ये उठा के दे लेना, इससे खतरनाक गई हुई है। और पोस्ट भी शानदार थी, 500 पोस्ट थी पिछली बार तो। और पेपर हमेशा लप्पू सा ही आता है। पेपर ये नहीं कि अच्छा मॉडरेट पेपर आता है, या तो फिर कहीं घपला हो रहा है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड में अभी आपको पता है, न्यूज़पेपर में डेली आता है, कल परसों भी आया था। 18-18 20-20 करोड़ का सिस्टम लागू कर रखा है कि ठीक है भाई, हम तो कमा रहे हैं आराम से। फिर पकड़ते हैं उन एजेंसी को, जो ओमार चेक करवाते हैं, टेंडर ही ऐसा दे रखा होता है। तो कुल मिला के बात ये करते हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड की तो आसमान ही छूती है हमेशा कट ऑफ। ये बात वास्तविक है, कड़वी है लेकिन वास्तविक है। अब कोई सी भी वैकेंसी को उठा के देख लो, पेपर जिनका अगर हार्ड भी आ गया ना, बच्चों के अगर 50% भी नहीं आ रहे, फिर भी उसकी कट ऑफ 85% जा रही है। और साइंस वालों के लिए भी सेम टू सेम ये मान के चलना। चलो आपकी पोस्ट अच्छी खासी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कंपटीशन नहीं है, क्योंकि साइंस वाले स्टूडेंट्स ज्यादा है और भूगोल वाले न के बराबर है। तो इसीलिए कहता हूँ साइंस वालों के लिए भी 82-83 के समथिंग जाएगी। जनरल, ये कैटेगरी की बता रहा हूं मैं, जनरल, ओबीसी, एडब्ल्यूएस, इन कैटेगरीज के लिए बता रहा हूं। महिलाओं के लिए आप 1-2% डाउन कर सकते हो। ठीक है। 1-2% डाउन कर सकते हो। बाकी इसे ये मान के चलना, आपका 80+ ही स्कोर रहने वाला है। मिनिमम 80% है, इससे अबोव ही रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। ठीक है। अब रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर हो जाएगा। जैसा कि आपने शायद कुछ महीने पहले या कुछ डेज पहले आपने देखा होगा, आलोक राय जी ने ये ट्वीट किया था कि आई थिंक आपका अगस्त माह में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो जहां तक हो सकता है 5-7 दिन में आपका अनुमोदन हो जाएगा। उसके बाद में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जितने भी लेब वाले स्टूडेंट्स हैं उन सब का, साइंस वालों को भी साथ में आ जाएगा, और लेब जो ज्योग्राफी वाले हैं, उनका भी साथ में आ जाएगा। ठीक है। तो ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। फिर बाद में आपका सभी कैटेगरीज का कट ऑफ देखो। और कैटेगरीज है, अभी बोलेंगे भाई SC ST का भी नहीं बताया, MBC का भी नहीं बताया, 1-2 एक्स मैन है उसका भी नहीं बताया, PH वाले हैं उनका भी नहीं बताया। ठीक है। इनका 80%, इनका 78%, इनका लगभग लगभग मान के चल सकते हो तो 81%। ठीक है। एमबीसी की एक्स्ट्रा जाती है ना। और अगर फीमेल, अगर इनकी पोस्ट नहीं है, एक आदि भी पोस्ट नहीं है, तो फीमेल की मान लेना। ठीक है। फिर बात करते हैं पीएच की। पीएच के लिए 60 से 70% तो मिनिमम चाहिए चाहिए। फिर स्पोर्ट्स वाले आते हैं, स्पोर्ट्स वालों के लिए भी 70% बहुत जरूरी है। इतनी गिनी चुनी पोस्ट है, तो इतनी कट ऑफ तो रहनी नॉर्मल सी बात है। ठीक है। बाकी सीईटी के आप आवेदन कर देना, सीईटी के टेस्ट स्टार्ट कर देंगे 5-7 दिन के अंतर्गत, तो आप टेस्ट भी दे सकते हो फिर। ठीक है। तो ये बात था लेब वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए। आपका रिजल्ट जो है वो जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो सभी को शुभकामनाएं। अगला सेशन और बना देंगे इसके ऊपर।
जैसे हम अपने पास इंफॉर्मेशन आती है उसके आधार पे। और आप अपने नंबर जो मार्क्स है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना एक बात। सभी एस्पिरेंट्स अपने मार्क्स है ना मेल फीमेल कैटेगरी से, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर। तो इसमें आपत्तियां कितनी क्या लगी है ना, आपत्तियों को अपन देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है ना। अब ये देख सकते हो आरटीआई की अपडेट है, और आपकी जो ज्योग्राफी वाले एस्पिरेंट्स हैं है ना, ज्योग्राफी वाले एस्पिरेंट्स है, इसमें कुल 50% थे, 50 प्रश्नों पे 218 आपत्ति लगी है ना, सिर्फ 218 आपत्तियां लगी है। और बात करते हैं आपके साइंस वालों के लिए है ना, साइंस वालों के लिए कितनी आपत्ति लगी है, 43 आपके क्वेश्चन हैं, उस पर 180 आपत्तियां लगी है। अब देख लो, अगर चाहे तो कर्मचारी चयन बोर्ड छोटी सी चिन्नी सी इसकी आपकी आपत्तियां हैं, अगर इनको सॉर्ट आउट करना चाहे तो 1 डे में ये सॉर्ट आउट हो सकती है और रिजल्ट भी डिक्लेयर हो सकता है। फिर इतनी देरी करने की क्या आवश्यकता है भाई, 4-4 5-5 महीने इतनी देरी करने की कहाँ आवश्यकता पड़ रही है, जबकि आपका आपत्तियां तो बहुत कम इसमें आई हुई है। तो अगर इसका ही ढिंडोरा पीटना है तो फिर पीटते रहो आगे 2-3 सालों तक, कभी आपत्तियां का सुलझवाड़ा कर रहे हैं, आपत्तियां सुलझा रहे हैं, आपत्तियां सुलझा रहे हैं, तो सुलझाते रहो फिर 2 साल तक। ये छोटी मोटी आपत्तियां इनको सॉर्ट आउट एक दिन में किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और फिर बाद में आप जो भी आंसर के निकालना चाहो वो निकाल के अपने मामले को सुलटाओ, फिर फटाफट रिजल्ट निकालना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। फिर मिलेंगे अपन अगले सेशन में, तब तक के लिए सबको राम राम और जय हिंद।